हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉकेट में आसमान। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वो लोग स्कूल में ही वेट करते रहते हैं और यहाँ पे अनीसा और जो होती है वो उसके बेटी के ऊपर बहुत ही टॉर्चर करती रहती है। तभी वह ऑटो वाला आके उन लोगों को बताने लगता है कि यहाँ से एक लेडीज थी जो एक बच्ची को किडनैप करके लेके गई है, पर उसके पास चाकू था। मुझे बहुत इच्छा हुई उस बच्ची को बचाने की, पर वो उसके हाथ में चाकू था जिसकी वजह से मैं डर गया था। अब मेरे को लगा कि कहीं वो बच्ची को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही उस बच्ची के बारे में बताता है और वो धोनी ही रहती है और वो पूछते है कि क्या ये वही लड़की है, तो बोलता है कि हाँ। तो उसको एड्रेस बता देता है कि ऐसी सी जगह पे गई है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो बहुत ही परेशान हो जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं दिग्विजय उसे होप देने के लिए बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, भाई आ जाएगी, हम उसे बच्चा लाएंगे और हमारे साथ पुलिस भी तो है। तब यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि देबू जो होती है वो सबका घर वालों को बुलाती है और घर वालों के सामने सारी बातें बताने लगती है। तो यहाँ पे वो बहुत रोती रहती है। पहले तो उसे बहुत डर लगता है कि क्या बताएं, वो कैसे बोल, पर जैसे ही वो सारा सच बताती है सबके सामने तो सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि वो लड़की ऐसा भी काम कर सकती है। और यहाँ पे हम देखते हैं बा जो होती है वो बहुत गुस्सा करती है कि वो लड़की ऐसे कैसे कर सकती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ईशान जो होता है वह पिंकी भाभी को बोलता है कि क्या हुआ पिंकी भाभी, आपकी तो वह बेस्ट फ्रेंड थी ना, अब क्या हुआ, वो ऐसा भी काम कर सकती है। अभी तक तो आपने सिर्फ हर बार रानी को ही इस चीज के लिए ब्लेम दिया है, तो क्या अब रानी ही जाके अपनी बच्ची को दे के आई है उसको। तभी यहाँ पे हम देखते हैं ये सब सुन के वो बहुत ही शॉक्ड रह जाती है कि ये कैसे कर सकती है अनीसा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बा होती है वो भी बहुत गुस्सा करती हैं कि हमने इतने साल तक 5 साल तक हम नागिन को सांप को दूध पिला रहे थे और भाई आज हमें ही अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही फन काट देती। और यहाँ पे हम देखते हैं बाप बहुत परेशान हो जाती हैं। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बड़ी माँ होती हैं वो भी ये बोलती हैं कि अब क्या पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत तो अभी हमें ऐसा करना है जिससे वो जल्दी यहाँ पे आ जाए और अपनी बेटी को हम सेफली वहां से लेके आए। और यहाँ पे हम देखते हैं नारायणी भी परेशान हो जाती हैं, सब लोग परेशान रहते हैं। नारायणी को लगता है कि भाई इतनी छोटी सी नन्ही सी जान के लिए इस तरीके से कैसे कर सकती है। और यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि जो दिग्विजय और रानी होते हैं वो लोग पहुंच जाते हैं पुलिस के पास और पुलिस जो होती है वो उन्हें बताती है कि हमें पता चला है कि ये जो अनीसा है वो धोनी को लेके ऐसी जगह पे गई है। तभी जो रानी होती है वह उसे पूछती है कि बट इंस्पेक्टर आपके साथ ऐसे कैसे हो गया कि वह आप लोगों के गिरफ्त से भाग गई। तो वह बताते हैं कि किस तरीके से वह भागी वहां से कि उसने एक बीमारी का नाटक किया और फिर वहां से हम में चकमा देके भाग गई। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ये सब सुनता है जैसे ही तो वो हैरान हो जाता है कि भाई इस तरीके से कैसे कर सकती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इंस्पेक्टर होते हैं वह उसे बोलते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, हमको सारा रिपोर्ट पता चल गया है कि वह कहाँ पे है, कैसी है, हम तो धोनी का रेस्क्यू कर सकते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक आदमी आता है, वह बताता है कि हम उसने कहाँ पे उसे देखा है, वो बच्ची को लेके जाते हुए। तभी यहाँ पे जो रानी और दिग्विजय होते हैं वह आपस में बात करते रहते हैं। तो रानी जो होती है वह अपनी सारी बातें उसे बताती है कि किस तरीके से उसने मुंबई में ये काले कपड़े पहन के उसने सबकी हेल्प की होती है। भी वो बोलता है, बताने लगती है उसको कि तुम्हें पता है एक बार पुलिस घर पे आई थी जब मैं बाकी नर्स बन के आई थी उनकी सेवा करने के लिए। तो वो बताती है सारी चीजें कि क्या ऐसे हुआ था। तो वो बोलता है कि तुम इस तरीके से सबको डराती थी, धमकाती थी और मारती थी। तो वो बोलती है कि नहीं दिग्विजय, मैं मारती नहीं थी, मैं सबकी हेल्प करती थी। तो ये सब सुन के वो समझ पाता है कि वह क्या बोलना चाहती है। तो अभी वो बताती है कि मैंने गीता और षष्ठी को भी इसी तरीके से काले कपड़े में ही पकड़ा था और उसको डर आया था, पर तभी वहां पे पुलिस आ गई जिसकी वजह से मैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाई और मैंने वीडियो भी बनाई थी, पर जो वीडियो थी उसकी वो फोन खराब होने की वजह से पूरा चला गया। इसकी वजह से वह बताती है
उसको सारी चीजें। तब वो उसे बताता है कि अच्छा तो क्या तुम्हारा क्या प्लान है। तो बताती है एक प्लान उसे, तो पर वो बोलती है कि तुम्हें इसके लिए पुलिस की परमिशन लेगी या लेनी पड़ेगी, अगर मैं लूंगी तो उन्हें मुझ पे शक हो जाएगा। तभी वो जैसे ही वो सारी बातें बता देता है, उसको इस हिसाब से सोचता है, तो दिग्विजय से समझने की कोशिश करता है और वो उसे बताती कि अब तो मैं अपनी बेटी को लेके ही आऊंगी, वरना वो मेरी बेटी के साथ कुछ भी कर सकती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो निशा होती है वो यहाँ पे ध्वनि के साथ बहुत ही जबरदस्ती करती है और उसको बहुत डराने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उसके साथ होता है एक और क्रिमिनल होता है वह भी। तभी यहाँ पे वह सारे बच्चे को इस तरीके से डराती रहती है। तो वो बोलती है कि आप बहुत गंदी आंटी हैं, मैं डॉक्टर अंकल से आपकी शिकायत करूंगी और अपनी माता रानी से भी। तभी वो उसे वो सैंडविच देती है, तो वो सैंडविच नहीं खाती। तभी वो बोलती है मुझे पानी चाहिए। जैसे ही वो पानी देने लगता है तो बोलता है कि मैं अपनी बोतल में पी लूंगी। जो ध्वनि होती है वो बोलती है कि हाँ बेटा, तुम्हारी बोतल में ही हम तुम्हें पानी देंगे। और जैसे ही उसकी बोतल में पानी निकाल के उसे देता है तो वो उसमें दवाई मिला देता है, जिसकी वजह से उसे बेहोश हो जाती है। ध्वनि जो होती है वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही वो बेहोश हो जाती है तो उसके लिए एक वीडियो बनाती है कि तुम्हारी बेटी रानी और दिग्विजय, तुम्हारी बेटी जो है वो मेरे पास ही है और तुम अब देख लो, अगर तुम्हें सच में अपनी बेटी से चाहिए तो तुम्हें ये चीजें कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेंगी लाइव टीवी पे कि ये सब स्मगलिंग का जो रैकेट था वो सब तुमने चलाया था और उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो ये सारी चीजें जैसे ही वह उस सब रिकॉर्ड करके उसे जैसे ही सेंड करती तो उसे लगता है कि अब वह अगर ये चीजें कॉन्फ्रेंस कर लेगा तो मैं पूरी तरीके से सेफ रहूंगी। और यहाँ पे जैसे ही वो वहां पे आता है तो देखता है कि उसके पास जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो वो दिखाता है और इंस्पेक्टर को भी दिखाता है कि देखिए निशा ने क्या मेरे को एक वीडियो भेजा है। तो जैसे ही वो इंस्पेक्टर देखते हैं तो बताते हैं कि ये इस तरीके से कॉन्फ्रेंस करना है। तो दिग्विजय होता है, वो बोलता है कि मैं ये चीज़ें करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझे मेरी बेटी हर हाल में सही सलामत चाहिए। तो वो इंस्पेक्टर से समझाते हैं कि इस तरीके से फोर्सफुली किसी से कोई चीज़ कॉन्फ्रेंस करवाना इसे कोर्ट भी लीगल नहीं मानती है और इसका कोई मतलब नहीं है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के दिग्विजय और ध्वनि के बारे में जो रानी और ध्वनि दिग्विजय होते हैं वो सोचते रहते हैं कि उसे कैसे निकालें। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही जो अनीसा होती है वो अपनी वीडियो को देखती है, वीडियो देखती ही रहती है। तभी यहाँ पे वो जैसे ही देखती है सब चीज़ें तो उसे ऐसा लगता है कि अब वो इन दोनों को मेरे आगे झुकना ही पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे ही रानी ये सब देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि अब तो एक प्लान है, अब हर हाल में मुझे अपनी बेटी सलामत चाहिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वो ये सब सुन के बहुत ही परेशान हो जाता है कि अब क्या करूं, ये सब तो मेरी ही गलती है क्योंकि मेरी ही गलतियों की वजह से ये सब चीजें हुई हैं, वरना ये नहीं होता। उसने ही उस निशा के ऊपर इतना भरोसा किया है, उस वजह से उसने इस चीजों का फायदा उठाया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि इसमें तुम ये क्यों पागलों की तरह हरकतें कर रहे हो, तुम क्यों इस तरीके से बात कर रहे हो कि तुम ये सब चीजें एक्सपेक्ट करोगे और उसकी बात को सुनोगे। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है और वह आइडिया जो होता है वो उसे बताने लगती है सारी चीजें क्या किस तरीके से करना है। तभी यहाँ पे जो इंस्पेक्टर होती है वो उसे बोलती है कि हाँ ठीक है, आप जैसा करना चाहें कर लीजिए, हमारी टीम को हम रेडी करते हैं। तभी जो अनीसा होती है वो वीडियो देखती रहती है, टीवी पे लाइव टीवी देखती रहती है जिसमें सारी रिपोर्ट जो होती है वह सब चीज़ों की बात आती है। तभी वह उसे बताते हैं कि जो न्यूज आती रहती है वह न्यूज़ देखती रहती है। तभी उस पर बोलती है कि कितनी जल्दी अब वह जल्दी से जल्दी दिग्विजय जो है वो इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर ले। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि वहाँ का रास्ता जो होता है वो उन लोगों को पता चल जाता है। तो यहाँ पे जो रानी दिग्विजय होते हैं वो लोग भेष बदल के वहाँ पे आ जाते हैं। और तभी यहाँ पे जो निशा होती है वो वीडियो देखती रहती है दिग्विजय कॉन्फ्रेंस करने की ये सब कुछ उसने ही किया है और उसने ही ये रैकेट चलाया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय और रानी जो होते हैं वे लोग भेष बदल के आ जाते हैं, दरवाजा खटखटाने लगते हैं। तभी वह उससे बोलती है कि ये इस टाइम कौन आया है और वो उसे देखने के लिए बोल जैसे ही रानी बोलती पीछे आग लग गई है, जल्दी से अपना जान बचाना है तो यहाँ से निकल जाओ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो निशा होती है वो चढ़ के देखती है एक छोटी सी जगह से कि सच में आग लगी है कि नहीं। तभी देखते हैं वहाँ पे आग तो नहीं लगी रहती है, तो जिसकी वजह से वो बोलती है कि कुछ आग वगैरह नहीं लगी है, इन लोग बुड़बुड़ है। तो फिर इस वजह से वो अपने आप को बोलती है कि ये लोग कुछ इन लोग का प्रैंक है, तो इसीलिए इस तरीके से मत खोलो दरवाजा। पर जो दूसरा आदमी रहता है
वहां पे बोलता है कि ये देखो नीचे से धुआं आ रहा है, और वो लोग नीचे धूप बत्ती जला के रख देते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि वहां पे आग लग रही है और आग बढ़ रही है। तभी वो दरवाजा खोलने ही जाता है तो जो दिग्विजय होता है वो उसे मारता है, और उसके बाद वो उसके ऊपर हमला करने ही जाता है। तब तक अनीसा जो होती है वो बोलती है कि तुझे अपनी बेटी तो मिलेगी नहीं किसी भी हालत में। तभी वहां पे पुलिस आ जाती है और वह उन लोग को पकड़ लेती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि वे उसे फिर से चैलेंज करती है कि तुझे तो मैं बता के ही रहूंगी, और जिस तरीके से तू मुझे इस मुसीबत में फंसाई है ना, तो तू देख लेना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ध्वनि होती है अभी भी बेहोश होती है। तब यहाँ पे हम देखते हैं जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं वो उसे बोलते हैं कि तुम्हें तो बहुत सारी चीजों की बहुत सारी धाराएं लगेंगी, क्योंकि तुमने बच्ची को किडनैप भी किया है और एक पुलिस की गिरफ्त से भागने का भी जुर्म किया है। तब यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये सब लोग जो होते हैं, पूरी फैमिली, गांधी परिवार, सब इंतजार करते हैं ध्वनि का और दिग्विजय और रानी का। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह लोग आ ही जाते हैं, और जैसे ही वो लोग आते हैं तो वैसे ही वो लोग उसे देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं, और दिग्विजय को और रानी को और ध्वनि को देख के जो नारायणी होती है वो भी बहुत खुश हो जाती है। यहाँ पिंकी जो होती है उसको भी होश आ जाता है कि अब अनीसा कितनी गलत थी उसके लिए, और यहाँ पिंकी जो होती है वो उसके लिए ब्लेसिंग्स देती है कि भगवान करे अच्छा हुआ इसके। हालांकि पिंकी दिल से तो बुरी नहीं है, और पर उसको इस चीज का वो बस अनीसा के साथ रहती थी, उसको वो हेल्प करती थी। पर जैसे ही अनीसा फिर वहां आती है तो बा उसके ऊपर बहुत चिल्लाती है कि तू कैसी है, कैसी लड़की, तेरे को शर्म नहीं आई, बेशरम औरत कहीं की, जिसने तुझे इतने सालों तक पाला, तेरे को अपने घर में, और तू उसके साथ ही ऐसा करके गई। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पिंकी भाभी जाके उसको थप्पड़ मार के आती हैं, 2 थप्पड़ मारती हैं और बोलते हैं कि अगर मेरे परिवार के ऊपर तूने बुरी नजर डाली तो मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी नहीं, और तुझे सब कोई तेरे ख्याल खिलाफ रहते थे, पर तू भी हमेशा मैं तेरे साथ रहती थी और तुझे ही सपोर्ट किया करती थी, और तुम्हारे लिए मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह माना करती थी, पर तुमने क्या सिला दिया उसका। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बड़ी माँ होती हैं वह भी उसे डांटने लगती है कि किस तरीके से कि तुम और लड़की हो, तुम्हें इतना तो फर्क समझना चाहिए कि एक बच्ची के साथ तुम ऐसा कर रही हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पुलिस से बोलती है कि पुलिस को इतना ऐसी कड़ी से कड़ी सजा देना कि कम से कम उम्र भर की तो सजा हमेशा इसे होनी चाहिए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो माता रानी को बोलती कि माता रानी अगर आप ही नहीं आती तो ये आंटी पता नहीं मेरे साथ क्या करती। तभी वो बोलती है नहीं मम्मा आपके साथ कुछ नहीं कर सकता। तभी वह बोलती है कि थैंक यू माता रानी, मेरी आप सुपर माता रानी हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं बोलती है नहीं सुपर माता रानी नहीं, सुपर पापा ने भी तुम्हारी मदद की है, तुम्हें हेल्प की है और बचाया है। तभी वो बोलती है थैंक यू पापा, और जैसे ही वो पापा बोलती है तो जो दिग्विजय होता है वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है और वो उसे गोद में उठा लेता है और उसे गले लगा लेता है ध्वनि को। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो अनीसा के पास चली जाती है और उसे बोलती है कि देखा अनीसा, चाहे झूठ कितना भी कोशिश कर ले अपने आप को बचाने के लिए, पर सच हमेशा ही जीतता है, चाहे कितनी ही देर क्यों ना लग जाए। और फिर उसके बाद वो बोलती है कि तुम तो देख लेना, मैं अब तुम्हारी लाइफ में तुमने जिस तरीके से मुझे इस तरीके से बचा बाहर किया है ना, तो तुम्हें इस चीज की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।